हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। बट ये जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो है SCR का, मतलब साउथ सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट के थ्रू ये वैकेंसी निकली हुई है। और वैकेंसीज जो हैं वो सारी की सारी एक ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए है। किसके लिए? ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए है, जिसमें लगभग 4,232 पोस्ट हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के लिए कितने कितने क्या हैं, इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या होने वाली है, वो सब सारी चीज़ें हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं अप्लाई करने के लिए, तो फर्स्ट डेट है 28/12/2024। 28/12/2024 से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, और जो लास्ट डेट है वो है 27/1/2025 तक फिल होंगे। अभी टाइम है इसमें। और जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे करने की लास्ट डेट है वो भी है 27/1/2025 की है। इसके बीच में इन्होंने करेक्शन के लिए कोई डेट नहीं दी है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए फॉर्म में और आप करेक्ट करना चाहो तो वो कोई डेट है नहीं है, और ना ही वो करेक्ट होगा। वन टाइम फिल फॉर्म है, एक बार आपने भर दिया तो फिर आप उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। तो आप जब भी फॉर्म इसको फिल करें तो बहुत केयरफुली तरीके से फिल करना कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। क्लियर है? मिस्टेक मत करना फॉर्म फिल करते समय। और इसके लिए उन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है वो मांगा हुआ है 10th हाई स्कूल या फिर मैट्रिक्स होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स। अगर 50% से कम मार्क्स है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। दूसरा, आपका जो भी ट्रेड में आप फॉर्म फिल कर रहे हो उससे रिलेटेड ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर है? और बाकी अलग अलग वो नोटिफिकेशन में हम डिटेल में देख ही लेंगे। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो मिनिमम एज लिमिट 15 ईयर की है। मिनिमम 15 साल की आपकी एज लिमिट होना चाहिए, और मैक्सिमम 24 ईयर। मैक्सिमम कितनी? 24 ईयर। अगर आपकी डेट 24 ईयर से एक्सीड कर जाती है तब आप क्या कर सकते हो? जो एज रिलैक्सेशन है एक्स्ट्रा एज पर द रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC साउथ सेंट्रल रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप रूल 24-25 के अकॉर्डिंग बेनिफिट उठा सकते हो। वहाँ पे OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, और SC ST हैं उनके लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। वहीं अगर कोई डिसेबिलिटी पर्सन है या विकलांग है तो OBC कैटेगरी से उनको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, और जो SC ST वाले हैं उनको मिनिमम 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। मैम, एप्लीकेशन फीस की हम बात कर लेते हैं। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी के हैं या OBC के लिए हैं, वो फॉर्म फिल करेंगे तो उनको 100 रुपीज़ चार्ज देना पड़ेगा प्लस GST। और वहीं जो SC ST PWD के या फिर फीमेल कैटेगरी के हैं उनके लिए निल रहेगी, मतलब उनसे कोई चार्ज नहीं लगेगा। सिर्फ जो पोर्टल का चार्जेस रहेगा वो उनको पे करना पड़ेगा, बाकी वो तो यहाँ पे भी लगेगा। क्लियर है? दूसरा, आप जो पेमेंट है वो ऑनलाइन मोड किसी से भी कर सकते हैं। या तो आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग। जिस भी वे से आपको कन्वीनियंट लगे या कंफर्टेबल लगे आप उस वे से पेमेंट यहाँ पे करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। अब इसमें जो अलग अलग ट्रेड हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि किस ट्रेड में कितनी कितनी क्या वैकेंसी है। टोटल 16 ट्रेड्स में वैकेंसी निकली हुई है, मतलब 16 डिपार्टमेंट में, जिसमें से फर्स्ट है AC मैकेनिक्स के लिए, जिसमें SC में 22, ST में 10, OBC में 40, EWS में 14 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 57। टोटल AC मैकेनिक के लिए 143 पोस्ट है,
दूसरा वहीं एयर कंडीशनिंग के लिए टोटल 32 पोस्ट हैं, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 9, एससी एसटी के लिए 2 और एससी के लिए 5। कारपेंटर के लिए 7, एससी के लिए, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, 16 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 32 पोस्ट हैं। डीजल मैकेनिक्स के लिए टोटल 142 पोस्ट हैं, जिसमें से 21 एससी के लिए, 60 अनरिजर्व के लिए, 13 ईडब्ल्यूएस के लिए, 39 ओबीसी के लिए और 9 एसटी के लिए। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए, इसमें 14 एससी के लिए, 6 एसटी के लिए, 7 ईडब्ल्यूएस के लिए, 22 ओबीसी के लिए, 36 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 85 नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है। वहीं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 पोस्ट है एससी के लिए, 3 है ओबीसी के लिए, 6 है अनरिजर्व के लिए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 10। और वहीं जो सेकंड सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो है इलेक्ट्रीशियन के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रीशियन के लिए, जिसमें जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो है वही 1053 नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसमें ओबीसी के लिए 286 है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 423 423, ईडब्ल्यूएस के लिए 107, वहीं एससी के लिए 158 और एसटी के लिए 79। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो है फिटर के लिए। फिटर के लिए एससी में 263 है, एसटी के लिए 133, ओबीसी के लिए 469, ईडब्ल्यूएस के लिए 175, वहीं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 702। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1742 पोस्ट है फिटर के लिए। वहीं थर्ड लार्जेस्ट जो वैकेंसी है वो है वेल्डर के लिए, जिसमें 106 एससी के लिए, एसटी के लिए 53, ओबीसी के लिए 190, ईडब्ल्यूएस के लिए 73, वहीं 291 जनरल कैटेगरी के लिए। टोटल 713 वैकेंसीज है। तो एक सीक्वेंस है जिनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो है किसके लिए? फिटर के लिए। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो है इलेक्ट्रीशियन के लिए, और थर्ड नंबर पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो है वेल्डर के लिए। फोर्थ नंबर पर है एसी मैकेनिक्स के लिए, और फिफ्थ नंबर पर है हमारी डीजल मैकेनिक्स के लिए। 6 पर है मोटर मैकेनिक्स डीजल। तो ये जो 6 से 7 फील्ड है इनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी किसी में 10, किसी में 34 है, तो वो आपको यहाँ डिटेल नोटिफिकेशन में दिख रहा है, तो वो आप यहाँ पे देख के अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग इसमें क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है। वही इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको रिक्वायर्ड होंगे, या तो आपने 10th किया हो, कि इक्विवेलेंट मार्कशीट हो आपकी। मिनिमम ये 50% तो आपके होना चाहिए, अगर इससे कम होंगी तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। भाई प्रूफ लगेगा आपका डेट ऑफ बर्थ का, आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, 10th की मार्कशीट से भी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद कंसोलिडेटेड मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ऑफ आईटीआई ट्रेड इन विच अप्लाइड प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इंडिकेट। भाई आप आईटीआई जिस भी आपसे ट्रेड से किया हो उसके सभी सेमेस्टर की मार्कशीट लगेंगी आपकी, और उसका फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप एससी से हैं, एसटी से हैं या ओबीसी से हैं, तो उसके लिए आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप डिसेबिलिटी से फॉर्म फिल करते हैं या फिर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रूफ में आपके सर्टिफिकेट्स देने पड़ेंगे। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एनेक्सर एफ है, वो एप्लीकेबल रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेडिकल सर्टिफिकेट विच शुड बी साइन बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी डॉक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल एज पर एनेक्सर जी। जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो मेडिकल सर्टिफाइड होना चाहिए, वो भी मिनिमम सर्जन के थ्रू, असिस्टेंट सर्जन के थ्रू, सेंट्रल या फिर स्टेट हॉस्पिटल के जो सर्जन है असिस्टेंट सर्जन, उनके द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर उनके द्वारा सर्टिफाइड नहीं है तो आपको डिसेबल की कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर है। और अगर कहीं अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं
तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में जॉब करते थे वहाँ की एनओसी या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए होगा ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग। कोशिश करना आप जब भी फॉर्म फिल करो उसमें कोई मिस्टेक ना करो। अगर आप मिस्टेक हो जाती है तो रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? वहीं आप डिटेल नोटिफिकेशन की स्टडी करना चाहते हैं तो आप साउथ सेंट्रल रेलवे की साइट पर विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के बाद आपको इस तरीके से कुछ वहाँ पे लोगो दिखेंगे और वेबसाइट ओपन होगी। वहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे तो क्लिक हेयर टू डाउनलोड द डिटेल नोटिफिकेशन में जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप क्या होगा, डिटेल क्या नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। देन आप उसको स्टडी करके अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें आपको और भी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। हमारी टीम आपके जो भी इश्यू होगा उसको रिजॉल्व करेगी। किसी भी तरीके का आपको कोई कंफ्यूजन हो, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। और हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सो दैट हम आपके लिए क्या है इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो बस इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।